सुमित्रा जी ने श्री राम जी की रूप सुंदरशील स्वभाव को समझ करके और उनके ऊपर राजा का स्नेह समझ करके उन्होंने अपना माथा पीट लिया। अरे यह भागी कैकेयी ने क्या कर दिया, हाँ, बहुत बड़ा घाव कर दिया राजा पर। परंतु कुछ समय जान करके धीरज धारण करने स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, लक्ष्मण जी को बोल रही है। क्या बोल रही हैं कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं, हर ढंग से तुम पर स्नेह रखने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास होगा वहीं पर अयोध्या है। जहाँ सूरज का प्रकाश होगा वहीं पर दिन होगा। सचमुच में सीता राम वन में जा रहे हैं, तुम अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, ये सब वही है तुम्हारे। उन सब की प्राणों के समान सेवा करना चाहिए और श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी पढ़ करके अधिक प्रिय हैं। सब स्वार्थ रहित सखा हैं सबके। इस संसार में जहाँ तक पूजनीय और प्रिय लोग हैं वहाँ श्री राम जी का उनका संबंध है। वो परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा समझ करके हे तात, उनके साथ तुम जाओ। ये समझ लेना कि वन में जाओ, जगत के अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर लो। तुम्हारा आने का इस जगत में पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया ले रही हूँ। हे पुत्र, मेरे सहित तुम भाग्यशाली हो कि सल छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के क्षणों में अपना जो है स्थान प्राप्त किया। संसार में पुत्रवती होने का सौभाग्य जो मैंने प्राप्त किया है कि वो श्री राम जी का पुत्र भक्त निकला। वो पुत्र श्री राम जी के विमुख रहा। उसकी माता बाझन ठीक, लेकिन ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं देना चाहिए। पशु के समान प्रसव की पीड़ा झेल करके वो अनायास ही गर्भ धारण करती है। हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम जाओ, श्री राम जी की और जानकी जी की सेवा करो। श्री राम जी वन में जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण तुम्हारे पुण्यों का फल उदय हुआ है, तुम्हारे लिए जा रहे हैं। यही है श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक तुम्हारा प्रेम है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह उससे स्वतः भी नहीं होगा। सभी तरह से विकारों को त्याग करके मन कम वचन से सीताराम जी की सेवा करना, तो उनको वन में हर प्रकार का आराम होगा। क्योंकि जिनके साथ सीता श्री राम जी माता पिता के रूप में है। हे पुत्र, तुम ऐसा करना जिससे श्री राम जी के वन में किसी प्रकार का क्लेश न हो। उपदेश हूँ